विधायक के एक्शन से प्रशासन थर्राया, चंद घंटों में ट्रैक पर काम आया। विधायक के 24 घंटे के अल्टीमेटम पर प्रशासन हुआ सक्रिय, शुरू हुआ युद्ध स्तर पर काम। एक तरफ कंधे पर लाद कर किया गया रेस्क्यू तो दूसरी तरफ शाहपुर प्रखंड के घेराव पर विधायक ने लगवाई रोक। एक्शन शुरू हुआ तो जिम्मेदारों की खड़ी हुई खटिया। डीएम ने विधायक को सीओ का प्रभार बदलने के लिए की अपील। अब आपदा पीड़ितों पर किसी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे विधायक राहुल तिवारी। डीएम ने 2 दिन विधायक का मांगा समय, व्यवस्थाएं होंगी चुस्त और दुरुस्त। बाढ़ प्रभावितों के लिए विधायक राहुल तिवारी की सक्रियता, प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम, राहत कार्य तेज। बिहार के शाहपुर प्रखंड में बाढ़ और कटाव से प्रभावित लोगों के लिए विधायक राहुल तिवारी और उनकी टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। करजा गांव के शास्त्री जी को गांव के युवाओं ने कंधे पर उठाकर चंदा गांव के महावीर स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया, जो विधायक की टीम के समन्वय और सक्रियता का एक जीवंत उदाहरण है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन सेवाओं को तत्काल बहाल करने के लिए विधायक राहुल तिवारी ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद गुरुवार को जिलाधिकारी की पहल पर प्रशासन ने तेजी दिखाई। अनुमंडलाधिकारी स्वयं नाव से बाढ़ और कटाव प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। नावों का लॉक बुक खुलवाने, लंगर शुरू करवाने, चिकित्सा व्यवस्था और राहत सामग्री वितरण जैसे कार्यों में प्रशासन सक्रिय रहा। विधायक राहुल तिवारी ने बताया कि डीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि शाहपुर में जल्द ही नए अंचलाधिकारी को प्रभार सौंपा जाएगा। साथ ही बाढ़ प्रबंधन कार्यों को सुचारू करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है। डीएम के आग्रह पर विधायक ने शुक्रवार को प्रस्तावित शाहपुर प्रखंड के घेराव कार्यक्रम को तत्काल स्थगित कर दिया। गुरुवार को देर शाम तक विधायक राहुल तिवारी लालडेरा, महुआर, दिलमनपुर, बहुदरी सहित कई पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में लंगर की व्यवस्था रुकी थी, वहां फिर से शुरू हो गई है। विधायक ने प्रखंड प्रशासन को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिया। विधायक ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों के लिए बिजली, पशु चारा, प्लास्टिक शीट्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा, मैं स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहा हूं। प्रशासन को अलर्ट रहना होगा और पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। विधायक राहुल तिवारी की सक्रियता और प्रशासन के साथ समन्वय से शाहपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य तेज हो गया है। डीएम और विधायक के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निरंतरता के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग सराहनीय है। लालडेरा पंचायत गए हुए थे, क्या क्या वहाँ की मुख्य समस्या है जो आपसे लोग डिमांड किए हैं? लालूडेरा हम लोग बीच में महुआर होते हुए दिलमनपुर बहुदरी पंचायत के होते हुए हम लोग बरमपुर का जो गांव है नैनीजोर गांव बांध पे होते हुए ढाबी होते हुए लालूडेरा पंचायत हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि रास्ता वहाँ बंद हो गई है। और यहाँ के लोगों का मुख्य मांग वहाँ पे है कि अभी तक खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। छत के ऊपर जो प्लास्टिक होता है उसकी व्यवस्था नहीं है। जनरेटर लाइट की जो वहाँ पे व्यवस्था है वो नहीं है। और जो पशु चारा है उसकी व्यवस्था नहीं है। ये सभी डिमांड जो है वहाँ के लोगों ने रखा है। उसके बाद हमने बात किया अनुमंडलाधिकारी जी से, तो उन्होंने लंगर का बोले कि तुरंत हम ऑर्डर कर दिए हैं वहाँ का। उसके बाद प्लास्टिक की व्यवस्था हमने बोला कि प्लास्टिक जो मिल रहा था वो पूरा नहीं हो रहा है, बहुत कम प्लास्टिक वहाँ निर्गत हुआ है। मुखिया जी बता रहे थे प्लास्टिक को हम लोग बोले हैं बढ़ाने के लिए, जनरेटर लगवाने के लिए और पशु चारा के लिए व्यवस्था करने के लिए बोले कि हम आजकल में सभी व्यवस्था करा देंगे। लाइट भी वहाँ पर कट गया है। ट्रांसफार्मर को लेकर के आपसे कंप्लेन लोग कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब ट्रांसफार्मर जिस समय लगा लोग ध्यान नहीं दिए, और आज के दिनों में पानी जो है ट्रांसफार्मर में सट गया है और थोड़ा पानी बढ़ेगा तो डूब जाएगा। तो वो एक कमियां यहाँ के लोगों को बता रहे थे, और उस समय लगते समय भी हम लोग ध्यान नहीं दिए यहाँ के लोग। निश्चित तौर पर उसका हम फ़ोटो लिए हैं, वीडियो बनाए हैं, और कार्यपालक अभियंता है उनसे, बिजली विभाग के उनसे बात करेंगे कि पानी ख़त्म हो जाता है तो इस ट्रांसफार्मर को कहीं ऊँचे स्थान पर लगाने के लिए। वहाँ की वह ग्राउंड की भी बात कर रहे थे आपसे। देखिए, युवा पहले भी लोग ग्राउंड की बात कर रहे थे, तो युवाओं को हमने समझाया कि ग्राउंड का नियमावली होता है, और हमारे में स्टेडियम का ब्लॉक में एक ही निर्माण हम करा सकते थे। वो भी नियम था कि हाई स्कूल की अगर ज़मीन है उसी में स्टेडियम बन सकता है, एक जो शाहपुर नगर में आप देखे होंगे बना है, और बिहियां ब्लॉक में पहले से बना हुआ था, इसलिए बिहियां ब्लॉक में भी नहीं बना।
अब इन लोगों का है कि सरकारी ज़मीन है नहीं लालू डेरा पंचायत में। अगर लालू डेरा पंचायत में सरकारी ज़मीन बता देते हैं लोग, तो आजकल मनरेगा से बिहार सरकार जो हर पंचायत में जो खेलने कूदने के लिए व्यवस्था कर रही है, उस पंचायत से जो नियम बना है पंचायत में, जो बास्केटबॉल का कोर्ट है और बैडमिंटन का कोर्ट है और ट्रैक बना हुआ है, तो उस नियम के तहत जो मनरेगा से बन रहा है वो हम बनवाने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार की ज़मीन इन लोग कोई बताते हैं वहाँ पे, तो ज़रूर निर्माण कराया जाएगा। जवैनिया का तो लगभग 90% 2 वार्ड जो है चला गया है गंगा नदी में, मगर अब सबसे बड़ी समस्या है कि लोग कह रहे हैं कि पूरे शाहपुर प्रखंड का 20 पंचायत या फिर बिहिया प्रखंड के जितने भी पंचायत में बाढ़ का पानी गया हुआ है या फिर फसल पूरा बर्बाद हो चुका है। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जवैनिया का तो हम लोग फंसे हुए थे, 2 वार्ड चला गया। सरकार से हम लोग काफ़ी मांग करते रह गए कि जवैनिया गांव कटना है, कटेगा, फाइनली वो कट गया। अब उसके साथ साथ पानी का लेवल भी काफ़ी पूरे शाहपुर प्रखंड में 20 पंचायत में मतलब फैल गया है। तो आप देखे होंगे कि जिस रास्ते से हम शाहपुर से हम होके जो लालू डेरा जाते हैं, वहाँ से नहीं जाके हम लोग ब्रह्मपुर होके जा रहे हैं। तो कोई भी रास्ता जो है मेन मुख्य मार्ग जो है चारों तरफ बंद हो गई है, सबके फसल जो है पानी में डूब गए हैं। इसलिए तो हम लोग तो जिलाधिकारी महोदय से डिमांड करेंगे कि आगे वो सरकार की तरफ पहुंचाए अपनी बात को कि 20 पंचायत को जो बाढ़ घोषित किया जाए, और साथ ही साथ बिहिया ब्लॉक के 2-3 पंचायत जो हैं जो नेशनल हाईवे के नीचे हैं, जो शाहपुर के तरफ पड़ जाते हैं, उस सभी पंचायतों में जो है पानी लगा हुआ है, उस पंचायतों को भी लेके और इसको आगे जो है पटना में भेजे ताकि पूर्ण रूप से 20 पंचायत और बिहिया का बाढ़ घोषित हो सके। 3 बीघा ज़मीन देने की बात किए हुए हैं, तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि विधायक जी 3 बीघा ज़मीन देने का ऐलान किए हुए हैं, तो उसमें उनका बयान आया है, कह रहे हैं कि कहाँ रजिस्ट्री करा चुके हैं, पर्चा काट चुके हैं, दिखाएं ऐलान का क्या मतलब होता है? हमने घोषणा किया, तो घोषणा का मतलब तो ये होता है 3 बीघा ज़मीन की व्यवस्था वहाँ के बहरनपुर पंचायत को एक व्यक्ति की दी हुई ज़मीन दिखाए, वो 3 बीघे के करीब है। तो हमने घोषणा की, और घोषणा करने के बाद ज़मीन जब मिलेगा उन लोगों को तो ये भी पता चल जाएगा। तो हम लोग खाली घोषणा नहीं करते हैं, हम लोग जो घोषणा करते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी काम लेते हैं हम लोग झूठा वादा जनता से नहीं करते। आप लोग तो जा रहे हैं, मगर आप भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार के कोई मंत्री जवैनिया गांव में या फिर दामोदरपुर बांध पर नहीं पहुंच पाए हैं। उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए था, वो आते तो काम तुरंत हो जाता। ये भी सवाल उनसे किया गया, तो कह रहे हैं कि जो हमारे जिलाधिकारी हैं या फिर जो भी अनुमंडल के अधिकारी हैं वो तो जा रहे हैं ना, वो सब देख रहे हैं। तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत क्या? अगर अधिकारियों को कहीं देखना है तो विधायक, सांसद, मुखिया किस लिए, प्रभारी मंत्री किस लिए बने, और सरकार किसके लिए? क्योंकि सरकारी जो मदद मिलती है सरकारी खजाने से मिलती है, कोई भी काम बिना पैसा का होना नहीं। तो सरकारी खजाने के मालिक बिहार सरकार होती है। और आज के दिनों में बिना पैसा के आज प्लास्टिक भी लेना है, पशु चारा भी लेना है, कोई भी समस्या हो तो सरकार ही दूर करेगी। और जनता की जो भी संशय है, जो भी डिमांड है, किनका नाम जुड़ा है, किनका नाम नहीं जुड़ा है, अगला दामोदरपुर पंचायत को बचाने के लिए क्या योजना बननी चाहिए, या हमको जो विस्थापित हुए हैं उसको स्थापित किस जगह करने जा रहे हैं, तो ये सब सवाल जो है जनता के सवाल तो सरकार ही नहीं सुनेगी। अब जवाबदेही उनकी है, जनता के लिए सरकार होती है। आज उसी समय जनता मतलब उसी समय जब जनता आफत में पड़ी है तो सरकार यहाँ नदारद है। प्रभारी मंत्री आके बीच से भाग गए और अभी तक कोई भी बयान पटना से इस विषय पर नहीं आया है कि जवैनिया का क्या भविष्य होगा, क्या करने जा रहे हैं। इसका कोई भी मुख्यमंत्री के द्वारा या उप मुख्यमंत्री के द्वारा, विभाग के मंत्री के द्वारा, आपदा विभाग के मंत्री के द्वारा कोई बयान अभी तक नहीं आया। तो सरकार जो है, हम मानते हैं कि जन विरोधी सरकार है, जनता की कोई चिंता सरकार को नहीं है। जगदीशपुर अनुमंडल में जवैनिया पड़ा है, क्या इनको भी आना चाहिए? क्योंकि जगदीशपुर तो चुनाव भी लड़े हैं, विधायक भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। देखिए, अनुमंडल का निश्चित तौर पे आप सही कहे कि अनुमंडल में 2 विधानसभा क्षेत्र आता है, एक आपको शाहपुर है और दूसरा आपका जगदीशपुर है। तो आप तो सरकार के मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीक हैं, और आप अनुमंडल में ही पड़ता है, तो निश्चित तौर पे देश दुनिया के चारों तरफ से लोग पहुँच रहे हैं।
निश्चित तौर पे जन नेता या आप क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित तौर पे उनको भी हाल चाल लेने आना चाहिए था, या मुख्यमंत्री को समस्या के बारे में बताना चाहिए था। आते तो कम से कम हम लोग का शाहपुर की जनता का मनोबल बढ़ता। तो ये भी अपना ड्यूटी नहीं निभाए, जिनको आना चाहिए था। छोटे छोटे कार्यक्रम में आप पहुंचते हैं, लेकिन जहां इतनी गंभीर समस्या है बगल में ही रहते हैं, आप आके उसका हालचाल नहीं लिए। ये भी कहा जाए एक तरह से सरकार की या उनकी उदासीनता है। पवन सिंह जो मदद किए या फिर कल्लू मदद किए, जो भी भोजपुरी स्टार हैं या जो भी लोग आ रहे हैं, आम इंसान भी जा रहे हैं अपने गांव से चंदा इकट्ठा करके, और पवन सिंह पे सवाल किया गया। पवन सिंह आए थे, बांस और तिरपाल का वितरण किया, उस पर उनका बयान आया है। शिवराज सिंह कुशवाहा जो अभी वर्तमान में मिलती है, इनका बयान आया है कि वो बोले हैं कि पवन सिंह फोटो खिंचवाने गए थे। देखिए, पवन सिंह कम से कम जो है अपने उदार दिल का यहाँ पे जो सामान दिए हैं गरीब जनता के बीच में, वो अपने दिल को प्रस्तुत किए। यहाँ के लोगों का डिमांड भी था, कुछ पत्रकार लोग भी बोल रहे थे, और भोजपुर के बेटा हैं, कम से कम वो तो अपना फर्ज निभाए, क्योंकि वो तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भी नहीं हैं और न ही उनका संसदीय क्षेत्र है, बगल के विधानसभा क्षेत्र के हैं, यहाँ से उनको चुनाव भी नहीं लड़ना है। तो वो कलाकार हो के भी अपनी फ़र्ज को यहाँ पे आके निभाए। लेकिन जो उंगली उठा रहे हैं वो तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के वोट से ही सब लोग जीतते हैं। जहाँ इन लोगों को फ़र्ज निभाना चाहिए था वहाँ ये फ़र्ज नहीं निभाए। अब जो मदद कर रहा है उस पर उंगली उठा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या सपोर्ट करना चाहिए जो भी लोग मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, गरीब के बीच जो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो भी आज लोग सुख सुविधा में है, काफ़ी मदद मिल रही है। पवन सिंह के प्लास्टिक और बांस देने से ये फ़ायदा हुआ कि उनकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, और बांस से क्या हुआ कि लोग ज़मीन से ऊपर अपना चाली जो बना के उसके ऊपर बच्चों को बैठा सकते हैं, जाकि सांप बिच्छू या जीव जंतु से बचाव हो सके। साथ ही साथ उस बांस का इस्तेमाल झोपड़ी बनाने में भी लोग कर रहे हैं। तो काफ़ी मदद किए हैं पवन सिंह वहाँ। ये कोई कहता है कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है इस तरह का बयान देना। कल रात को मैं गया भी तो वहाँ पर देखा कि जो सही आप बोल रहे हैं कि बांस के चाली वाले उसी पर छोटे छोटे बच्चे उठे हुए थे। नहीं, हम तो कोई भी बात गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरे मदद करना, जो भी मदद किए उनके लिए शाहपुर की जनता हमेशा जो है शुक्रगुजार रहेगी। जो भी आके मदद किए हैं, जनता में कोई कमी नहीं है। जिसको फ़र्ज़ निभाना चाहिए वो अपने फ़र्ज़ निभाने से भाग रहे हैं।